दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना क्या वाकई फायदेमंद होता है? अगर हाँ तो कितना फायदेमंद होता है? कितने साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट डबल बन जाता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम कितने साल में बन जाता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक 9,000 रुपए का मंथली का एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है और टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम कितने सालों में बन सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 9,000 रुपए लिया हुआ है। रिटर्न हम ईयरली लेकर के चलेंगे एवरेज 12%। ये कम से कम है, मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स का हम यहां पे कैलकुलेशन देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू बनेगा फ्यूचर में वो क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 9,000 रुपए मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 1,08,000 रुपए का हो चुका है। इस पर रिटर्न बनता है पहला साल 7,284 रुपए, यानी कि टोटल फंड जो है एक साल में तैयार हो चुका है 1,15,284 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 1,09,794 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए छठे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। छठे साल देखेंगे 9,000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 साल में 6,48,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 6 साल में 3,03,813 रुपए और टोटल फंड 6 साल में तैयार हो जाता है 9,51,813 रुपए, यानी कि मल्टीपल्स हो गए 1.5, यानी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो टोटल फंड है वो 1.5 गुना यहाँ पे बनता दिख रहा है 6 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 6 साल बाद तो 7,10,308 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.34 टाइम्स 6 ईयर्स में। अब आइए 11वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 11वां साल का आप देखेंगे तो 9,000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 11 साल में 11,88,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन 11 साल में जो टोटल रिटर्न बनता है वो 12,83,533 रुपए बनता है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो टोटल रिटर्न है वो कहीं ज्यादा बनता दिख रहा है यहां पे 11 सालों में। और टोटल फंड अगर आप देखेंगे 11 साल में तो 24,71,533 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है, यानी कि डबल बनने में 11 साल का एक लंबा समय लग सकता है, जैसे कि हमने यहां पे देखा। अब ये जो टोटल फंड यानी कि डबल हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो टोटल फंड बन रहा है, इसका वैल्यू अगर देखेंगे 11 साल बाद तो 14,45,341 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 टाइम्स 11 ईयर्स में। अब आइए 16वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 16वां साल देखिए 9,000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 16 साल में 17,28,000 रुपए का हो चुका है। वहीं रिटर्न बनता है 35,04,404 रुपए 16 साल में, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि डबल के आसपास हमारा सिर्फ और सिर्फ 16 साल का रिटर्न बनता दिख रहा है। अब टोटल फंड की बात करें तो 16 साल में 52,32,404 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3 गुना, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो ट्रिपल बनता दिख रहा है, 3 गुना बनता दिख रहा है। कितने सालों में? 16 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 24,01,185 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.18 टाइम्स। अब अगर इन्फ्लेशन 16 साल में 2 गुना से ज्यादा होता है तो फिर हमारा टोटल फंड का जो वैल्यू है वो आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो 16 साल में 3 गुना, 11 साल में 2 गुना, जी हां 11 साल में 2 गुना, 16 साल में 3 गुना, तो 4 गुना कितने साल में होगा? चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे 20वें साल का कैलकुलेशन। 20वें साल सेम 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 21,60,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न 20 साल में बनता है 68,32,331 रुपए और टोटल फंड 20 साल में तैयार हो जाता है 89,92,331 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है 4.2, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो 4 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है 20 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 33,93,332 रुपए रह जाता है 20 साल बाद और इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 गुना 20 सालों में। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे 6 साल का समय लगता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 गुना होने में, यानी कि 1.5 टाइम्स होने में।
डबल होने में 11 साल का समय लगता है, यानी कि 11 साल का एक लंबा समय लगता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी के थ्रू होता है उसको डबल होने में। लेकिन ट्रिपल होने में उतना समय नहीं लगता, ट्रिपल बहुत कम समय में हो जाता है, यानी कि मात्र 5 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया जाता है तो हमारा 16 साल में जो है इन्वेस्टमेंट ट्रिपल बन जाता है, यानी कि 3 गुना बन जाता है। और 3 गुना 16 साल में तो बनता है, 4 गुना बनने में और कम समय लगता है, यानी कि मात्र 4 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाता है तो 20वां साल जो है हमारा 4 गुना से भी ज्यादा टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट किया जाए उतना ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि उतना तेज रफ्तार से हमारा जो मल्टीपल्स है वो होता दिखता है। जैसा कि हमने यहां पे देखा कि 11 साल में डबल, 16 साल में ट्रिपल और 20 साल में 4 टाइम, तो 5 टाइम होने में ये 2 से 3 साढ़े 3 साल का समय और लग सकता है और 5 टाइम बन सकता है। तो उसी हिसाब से आप आगे देख लीजिए कि जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन आप रखेंगे, उतना तेज रफ्तार से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल्स होता जाएगा। दरअसल ये है फायदा कंपाउंडिंग का जो कि लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है, और हमने यहां पे पूरा कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी हमने यहां पे देखा, और इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ने वाला है 5% का इन्फ्लेशन रेट लेकर के हमने ये भी यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एक एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए, ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया और समझ लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 साल में तैयार होता है 89,92,331 रुपए 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से, तो अब ये जो टोटल फंड है, ये टोटल फंड दरअसल हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स देना होता है। टैक्स हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि देना होता है कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं टोटल फंड अमाउंट जो कि है 89,92,331 रुपए हम ले चुके हैं। ये जो टोटल फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिलाकर के होता है। इसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 21,60,000 रुपए, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है, जो कि है 68,32,331 रुपए, जो कि आपको यहां पर भी सेम अमाउंट देखने को मिल रहा होगा। तो चाहे आप रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है, अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों है क्या, कितना कितना दोनों का टैक्स है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, जो भी कुछ हमारा उस पर प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट पे कैपिटल गेन पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के हिसाब से देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय तक के लिए हो, उसके इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, उस कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पे देना पड़ता है। और ये जो हमने यहां पे अभी कैलकुलेशन देखा 20 सालों तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, तो इसके कैपिटल गेन पे हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पर देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जो है हमें एक बेनिफिट देती है एलटीसीजी पर, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि अभी 1,25,000 रुपए तक का मिल रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन देती थी, बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले समय में बढ़ जाए और बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है। जब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए तो हम यही मान के चलेंगे, और इसके ऊपर जो भी हमारा प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उसी पे हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो। अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता मामूली सा है, लेकिन हर एक फंड का अलग अलग होता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोन, ये भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, और ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है। तो एग्जिट लोन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना है, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि लॉन्ग टर्म में हमारा
कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है और कितना गुना बन सकता है, साथ ही साथ डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बनने में कितना समय लग सकता है, कितने कितने साल में यह बनता है, सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कैसे और कितना ज्यादा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।